पहली बार देखा था तुम्हें अपनी ही दुकान पर, कुछ फॉर्म भरवाने के लिए आई हुई थी तुम। ना जाने ऐसा क्या था तुम्हारे अंदर उस रोज़ कि तुम्हें देखा और देखता ही रह गया, स्वतः ही तुम्हारी ओर खिंचता चला गया, मगर कुछ कहने की हिम्मत कर नहीं पाया मैं। और फिर तुम लौट गई अपने रास्तों पर और मैं दूर जाता तुम्हें देखता रह गया। दोबारा इंतज़ार में फिरता रहा कि शायद किसी दिन फिर आओगी तुम लौट कर, शायद कोई फॉर्म भरने की फिर ज़रूरत पड़ेगी तुमको, लेकिन इंतज़ार ही रह गया और तुम आई नहीं। एक रोज़ ख्यालों में तुम्हारे बैठा हुआ था मैं, सोच रहा था तुम्हारे ही बारे में, था इंतज़ार तुम्हारे लौटने का, दोबारा मेरे सामने आने का। और ना जाने कैसे अचानक से तुम फिर मेरे सामने आई, लंबे बालों की लंबी सी चोटी, बालों का कुछ हिस्सा तुम्हारे चेहरे पर बिखरा हुआ सा। चेहरे पर थकान के भाव साफ नजर आ रहे थे और तुम्हारी आंखें घनी दोपहरी की धूप को असहाय नज़रों से देख रही थी और मैं चोर नज़र से सिर्फ तुम्हें। तुम चाह रही थी कि खड़े खड़े ही काम हो जाए तुरंत और तुम फिर से चली जाओ मुझे तन्हा करके, मगर मैं ठहरा पागल प्रेमी तुम्हें इतनी जल्दी जाने की इजाज़त दे नहीं सकता था, इसलिए भीड़ का बहाना बना तुम्हें बैठने को कह गया। इंतज़ार शब्द सुनते ही तुम्हारा माथा सिकुड़ सा गया था, भौहें उचक सी रही थी, मगर तुम इंतज़ार के लिए हरगिज़ तैयार न थी। तुम्हारे चले जाने का फरमान सुन मैंने तुम्हें रोकने की एक और कोशिश की, थोड़ा प्यार से ढांढस बढ़ाने का जतन करने लगा और कोशिश कामयाब हुई। तुम मान गई। सभी ग्राहकों को विदा करने के बाद तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारने का समय मिला, मगर तुम तो इन सब बातों से अनजान अपने ही काम को पूरा कराने में लगी थी। मैं करता भी क्या, जुट गया तुम्हारा फॉर्म भरने की प्रक्रिया में। तुम्हारा नाम तो पहले दिन से ही दिल पर लिख चुका था। बारी थी आज फ़ोन नंबर की, जिसे भरते समय उसे अपने अंतर्मन में भी ग्रहण कर गया और इस तरह आंखों की चमक और बढ़ सी गई थी। हर रोज़ सर्वर की दिक्कत खल जाती थी, मगर उस रोज़ सर्वर की दिक्कत का इंतज़ार मैं करता रहा, मगर सर्वर ने भी मेरे प्रेम पर मिट्टी डाल दी थी। उस पल तुम्हारा काम पूरा हो जाने के बाद की चमक मैं तुम्हारे आंखों में देख सकता था, इसलिए अपने दर्द को किनारे कर तुम्हारे मुस्कुराहट में झूम उठा। जाते जाते तुमने भुगतान पूछा, तुम्हारा साथ, ये शब्द होठों तक आकर ठहर गए। तुम्हें मेरे प्रेम का इजहार पता ना चले, इसलिए आधी भुगतान बताकर खुद को तसल्लियां देने लगा। तुम फिर से चली गई और मैं तुम्हें जाता हुआ देखता रह गया। तुम्हारा मोबाइल नंबर मिलने के बाद दिल में एक हिम्मत आई इजहार मोहब्बत की, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुमसे दोस्ती का फरमान जारी कर दिया। कुछ देर के सवाल जवाब के बाद आखिरकार मैं तुम्हें मनाने में कामयाब हो गया और तुम बन गई मेरे दिल का एक अहम हिस्सा। मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताना चाहता था, बहुत कुछ आमने सामने साझा करना चाहता था, मगर वक्त तुम्हें न दे पाने का मलाल हमेशा से रहता था। फिर एक दिन आगाज़ हुआ हमारे प्रेम भरी बातों का, कभी तुम्हारी आवाज़ के ज़रिए तुम्हारे प्यार का इजहार, तो कभी तुम्हारे लिखे शब्दों के ज़रिए, और ये सिलसिला हर एक दिन मुझे तुम्हारे अंदर डुबोता चला गया। हमारे पास बातों की जरा भी कमी नहीं होती थी, अनगिनत सवाल जवाब हमारे मध्य बरकरार ही रहते थे। कभी कभी मेरी किन्हीं बातों से तुम रूठ सी जाती थी, तो कभी कभी नाराज़गी का कहर ढाती थी, और तुम्हें मैं अपनी प्रेम भरी बातों से अक्सर मना ही लिया करता था। तुम्हारा प्रेम भी मेरे लिए इतना गहरा था कि पल में मुस्कुराते हुए तुम मान भी जाती थी, और फिर अनगिनत प्रेम भरी बातों का सिलसिला जारी हो जाता था और हम एक दूसरे में फिर से डूब जाते थे। वो
वो दिसंबर का एक दिन जब तुम्हें अपनी सहेली के घर एक विवाह समारोह में सम्मिलित होना था और तुमने मुझसे कहा कि डर लगता है अकेले सर्द रात में यूं जाना। मैंने भी बड़े आराम से कहा था चलूंगा मैं तुम्हें लेकर अपनी बाइक से, बस समय और स्थान की जानकारी तुम पहले से दे देना। नियत समय पर तुम बताए आधे रास्ते पर पहुंच गई थी और मैं खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारी एक झलक मुझे दूर से आते दिखाई दी और मेरे दिल में गुदगुदाहट सी मच गई। वो शाम जब पहली बार मैं और तुम एक साथ थे, भरपूर समय, एकांत माहौल और खुशनुमा सर्द मौसम, सब कुछ हम दोनों के प्रेम के हिसाब से अनुकूल था। और इत्तेफाक देखो, तुम्हारे अनारकली सूट का हरा रंग मेरे टी शर्ट के रंग से बड़ा मेल खा रहा था। दिसंबर की वो ठंड की शाम और उस पर हवाओं का कहर शरीर में सिहरन दौड़ा रही थी। बावजूद इन सब के तुम्हारा मेरी बाइक पर बैठना ठंड में भी सुकून दे रहा था। उफ, वो लम्हा, तुम्हारे हौले से अपने हाथों को मेरी जैकेट के जेब में रखना तुम्हारे अलावा मुझे भी गर्माहट दे गया था। और फिर ठंडी हवा में झूमते हुए तेज बाइक पर तुम्हें बैठाए हुए मैं निकल पड़ा था। तुम्हारी खुली जुल्फों का मेरे चेहरे पर आना अजीब सा माहौल बना रहा था। और फिर हौले हौले तुम्हारा सुरीली मीठी आवाज में गुनगुनाना, दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। माहौल को और सुगंधित बना रहा था और मैं तुम्हें गुनगुनाते हुए शीशे में लगातार देखता ही जा रहा था। फिर तुम्हें उस शादी समारोह में छोड़ मैं कुछ दूर खड़ा तुम्हारा इंतजार करता रहा, फिर से तुम्हारे लौट आने का। कुछ वक्त बीता और तुम एक तरह की खाना पूर्ति कर उस समारोह से लौट आई और पल में मेरे चेहरे की उदासी गायब हो गई। दोबारा हम निकल पड़े कुछ वक्त चुराने के वास्ते। अलग अलग गलियों में तुम्हारे साथ मैं ऐसे ही घूमता रहा। फिर रुके हम एक चलती नदी के घाट पर, जहाँ सिर्फ सुकून नजर आ रहा था। मगर दिसंबर की घनी रात में ठंड का एहसास अपने चरम पर था। बावजूद उसके तुम्हारा साथ एक आवरण की तरह ढके हुए था मुझे, और हम दोनों उसी घाट पर बैठकर काफ़ी देर तक बात करते रहे। जब हवाओं के साथ तुम्हारी खुली जुल्फें तुम्हारे चेहरे को छूकर निकल जाती थी तो उन हवाओं से जलन महसूस होती थी। मेरे हाथ तुम्हें छूने को तरसते थे, लेकिन फिर भी हमने मर्यादा कभी नहीं लांघी। तुम्हारी झील सी आंखें और उसमें काजल की रेखा तुम्हारी खूबसूरती पर चार चांद लगा रही थी, और तुम्हें देखते हुए वक्त कब बीत गया एहसास ही नहीं रहा। एक बार फिर वक्त आया तुमसे जुदा होने का, तुमसे दूर जाने का, और तुम्हें आधे रास्ते पर छोड़ मैं निकल पड़ा अपनी मंजिल की ओर। पल बीतते गए, महीने भी बीतने लगे, प्यार गहराने लगा और तकरार का भी शुरू हुआ आगाज। मैं दुकान में ज़्यादा व्यस्त रहने लगा, तुम्हें वक्त ना दे पाया। घर लौटने में देर हो जाती और घर पहुंचते ही अक्सर सो जाया करता था। तुम्हें फोन मिलाने में भी कमी आने लगी और धीरे धीरे जाने अनजाने तुम्हारे मन को आघात पहुंचने लगा। कभी तुम घंटों बैठकर मेरे फ़ोन का इंतज़ार करती तो कभी तीखे शब्दों का अनगिनत प्रहार। मैं तुम्हें मनाते मनाते थक सा गया था, या यूँ कहो मनाने की ख्वाहिश ही नहीं रह गई थी। तुम मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराने के लिए अक्सर गानों की पंक्तियाँ भेजा करती थी। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेकर मैं पता निकला, लेकिन मैं उन शब्दों के भाव को कभी नहीं समझ पाता था। और अब धीरे धीरे ना जाने क्यों मुझे तुम्हारे अंदर वो रस नज़र आना कम हो गया था। मुझे अब तुमसे प्रेम भरी बातों में आनंद नहीं आता था, जिसके चलते तुमसे मैं कटने लगा था। कभी जानबूझकर तुमसे ना बात करने के बहाने ढूंढने लग गया था।
ग्राहकों की भीड़ का फायदा उठा तुम्हारे फ़ोन का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता था और तुम मुझसे बात करने के लिए तरसती रहती थी, मगर मैं तुम्हें फ़ोन करना भी गवारा नहीं समझता था। कभी कभी तुम्हारे 50 मिस्ड कॉल पड़ी होती थी मेरे फ़ोन पर, मगर मुझे ये तुम्हारा पागलपन मात्र नज़र आता था। तुम रोती रहती थी मुझसे बात करने के लिए, अपनी गलती जानने की इच्छा रखती थी, मगर मैं इन सबसे अनजान तुम्हें रोता छोड़ भूल जाता था कि तुम भी मेरी ज़िंदगी का कभी हिस्सा हुआ करती थी। धीरे धीरे तुम भी फ़ोन मिलाते मिलाते थक गई थी और तुम्हारा फ़ोन आना कम हो गया था, या यूँ कहें कि बंद ही हो गया था। मैं भी अब सुकून महसूस कर रहा था और तुम्हारे बिना वाली ज़िंदगी में खुश रहने लग गया था। तभी एक दिन तुम्हारा मैसेज आया कि एक आखिरी बार बात करनी है, उसके बाद तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। मैंने भी सोचा चलो ठीक है, एक आखिरी बार तुम्हारे फिजूल के जज्बात सुन ही लेता हूँ, और इसी वजह से उस दिन तुम्हें फ़ोन मिलाकर बात करनी शुरू की। कुछ औपचारिकताओं के साथ हमारी बातों की शुरुआत हुई, लेकिन इन औपचारिकताओं के मध्य बहुत कुछ बदल चुका था। बीच हमारे अपनापन शायद गुम सा हो गया था। तुम भी शब्दों को बहुत तोल कर मेरे सामने रख रही थी, इस डर से कि कहीं मैं नाराज़ होकर फ़ोन ना रख दूँ और तुम्हारी बातों को अनसुना कर दूँ। मैं अभिमान में डूबा तुम्हारी बातों को सुन ही रहा था, महसूस नहीं कर पा रहा था। तुम आंसुओं के सैलाब के साथ अपनी अनजान गलतियों की भी माफ़ी मांगती जा रही थी। हर शब्द में अपनी सज़ा की खता पूछ रही थी और हर बार मैं ये कहकर तुम्हें चुप करा देता कि बस इतना ही सफ़र था हमारा तुम्हारा। तुम हमारे प्रेम का वास्ता देती, अनगिनत बातों का एहसास कराती, लेकिन मेरे शब्द वहीं आकर ठहर जाते कि मैं कुछ कर नहीं सकता अब, हमारे प्यार की कोई मंजिल नहीं है। तुम कहती रहती बिना कोशिशों के मालूम कैसे कि मंजिल मिलेगी भी या नहीं, और मैं बदहवास सा खामोश हो जाता। मगर तुम्हारे आंसुओं को समझने का कभी रत्ती भर प्रयास न करता। कभी कभी तुम मजबूत बनने का जी तोड़ प्रयास करती, अनगिनत तीखे शब्दों से प्रहार करती, ये सोचकर कि शायद तुम्हारे हृदय की वेदना को मैं समझ सकूं, उसे महसूस कर सकूं, लेकिन तुम्हारा हर प्रयास टूट सा जाता और तुम्हारे पास आंसुओं के अलावा कुछ ना बचता। तुम खुद को ठगा हुआ महसूस करती, प्रेम पर तुम्हारा विश्वास टूटता नजर आता, मगर मैं इन सभी बातों से अनजान खुद में ही उलझा रहता और यही सोचता रहता कि मेरा निर्णय अटल है और सही है। फिर तुम्हारा खुद को मजबूत करते हुए एक आखिरी सवाल कि मुझसे दूर जाने की असल वजह बताओ और निकल जाओ जिंदगी से मेरी। और अहंकार में डूबा समय कह गया तुमसे वो एक असल वजह कि कोई और आ गया है तुमसे बेहतर जिंदगी में, और वो है अब सही मायनों में मेरे जीने की वजह। मैं तुमसे नहीं किसी और से अब प्रेम करता हूँ, अपना कीमती वक्त किसी और के साथ बिता रहा हूँ। और इतना सुनते ही तुम पूर्णतः टूट सी गई थी। अब तुम्हारे शब्द खामोशी की चादर ओढ़ चुके थे और इस बार तुमने खुद फ़ोन हमेशा के लिए रख दिया था और मैं खुशी खुशी निकल पड़ा था अपनी नई महबूबा की तरह। इस तरह हमारी कहानी का अंत हो गया और आज जीवन के प्रौढ़ावस्था में मुझे एहसास होता है कि तुम्हारे बाद किसी ने मुझे वैसा नहीं चाहा, किसी ने मेरी रूह से प्रेम नहीं किया, किसी ने मुझे और मेरे जज्बातों को नहीं समझा, ना ही कोई तड़पा है कभी मेरे लिए वैसे जैसे तुम तड़पती थी। किसी ने अपनापन वैसे नहीं जताया जैसे तुम जताया करती थी। हर किसी ने सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल किया मुझे, हर मोड़ पर छला गया है मुझे। मेरे त्याग, मेरे प्रेम का हर मोड़ पर सौदा किया गया, मेरी भावनाओं को रत्ती के भाव पर बेच दिया गया और वैसे ही आंसुओं के समंदर के साथ छोड़ दिया गया जैसे कभी मैंने तुम्हें छोड़ा था। मैं अकेला तन्हा आज भी वहीं खड़ा हूँ तुम्हारे इंतज़ार में कि एक बार फिर से तुम लौट आओ और मैं तुम्हारे आंसुओं के बहे सागर के लिए
तुम्हारे कदमों में गिरकर अपनी अनगिनत गलतियों की माफी मांग दूं और तुम सांसों के थमने से पहले एक आखिरी बार माफ कर जाओ।